गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। नई सुबह है और सो के उठ गए हैं, नींद अच्छे से पूरी हुई। अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। आज का दिन हम थोड़ा लाइट रखेंगे बिकॉज कल पूरे दिन ट्रैवल किया तो बहुत ज़्यादा थक गए थे ना। आज हम सोच रहे हैं वुल्फ फुकेट टाउन कवर करें, बीच भी देखें थोड़ा सा, और बाकी हमने ये इतना प्यारा रिसोर्ट बुक किया हुआ है, ये बहुत बड़ा है, इसे भी एक्सप्लोर करके आते हैं। चलते हैं। ये सारा ब्रेकफास्ट जोन एंड दिस इज पूल, जिसकी पिक्चर्स देखे हमने प्रॉपर्टी बुक की, बेहद खूबसूरत है। ब्रेकफास्ट कर लिया, रेडी हो गई। जब मेकअप करने का टाइम आया तो पता चला मेकअप किट है ही नहीं, एक भी बैग में। वहाँ से तो मुझे याद था कि मैंने रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं मिला। तो इसका मतलब मैं अपना मेकअप किट छोड़ के आ गई हूँ। अब विदाउट मेकअप मुझे 3-4 दिन निकालने पड़ेंगे। और राइट, तो रूम स्विच करते हैं। अब यहाँ से हम डिलक्स रूम में स्विच कर रहे हैं। हमने बुक किया है सिटी टूर, अभी जस्ट 15 मिनट पहले बुक किया, फटाफट आए हैं। पिकअप हमारा हो गया है, तो करते हैं सिटी टूर। But not same flavor because the honey depends on the flower. Oh, nice. There you go. City. Serve city to the size. And then you can see The only the and stuff on a really good boat because of insurance reasons. But if you get it, you don't even. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैरॉन व्यू पॉइंट। यहाँ से 3 बीचेस दिखेंगे हमें। फर्स्ट व्यू पॉइंट, heading to the next point, Big Buddha. bigger in Bangkok. Yeah. And then Chiang Rai. And then last one. Now we are heading to the Big Buddha. बल्लू इसे सब एक्सप्लेन कर रहा है कहाँ से कहाँ घूमना है, बिकॉज हमने तो कवर किया था कोसा मोई, तो वो इज एक्सप्लेनिंग टू हर। एंड दिस इज बिग बुद्धा। इसकी हिस्ट्री है 2002 में, जैसे कि मेरे गाइड ने अभी बताया, 2002 में बर्मा से म्यांमार से वाइट मार्बल आए थे, और ये अभी 2023 में बनकर कंप्लीट हुआ है। तो इसे 20+ साल लगे पूरा बनने में, और अभी ये 2 साल पहले ही खुला है, और 2 महीने पहले इसे पूरे 2 साल हुए हैं। तो यहाँ से है ये व्यू, ये पूरे थाईलैंड का व्यू है यहाँ से, सॉरी फुकेट का। बिग बुद्धा। चलते हैं ऊपर। बिग बुद्धा 20-25 साल लिए बनने में, 2 साल से बना हुआ है। लेकिन बुद्धा को लगे ना लगे, हमें तो फुल ऑन गर्मी लग रही है। इंडिया की याद आ गई। वहाँ भी ऐसी गर्मी बुरा हाल होता है। बस यहाँ चिपचिप फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, फिर भी चिपचिप नहीं है। क्या पता नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम ढूंढ रहे हैं छाँव कहीं बैठने के लिए, वहाँ चलते हैं। बड़े बुद्धा के साथ में एक छोटा गोल्डन बुद्धा, फ्री फ्री फ्री। चलते हैं इधर, देखते हैं क्या। Let's go. Let's take the exit from here. वहाँ तो धूप है, तो यहाँ से लेंगे। चलो बाय बाय करते हैं बिग बुद्धा को, प्यारे प्यारे फूलों को। पहुँचते हैं नीचे अपने पॉइंट पे जहाँ हमें मिलना है। अब हम ढूंढते हैं हमारी मिनी वैन कहाँ खड़ी है। ऐसी होती है हाँ मिनी वैन जो घुमाती है, और हमारी एंड में खड़ी थी, तो हम सीधे पहुँचे कि वहाँ। और अगर हम ढूंढ भी नहीं पाए
तो हमारे पास उसका व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ जो हम सिम लेते हैं वो नॉर्मल कॉल तो लग नहीं पाती क्योंकि कोई भी वो पैकेज नहीं लेता, मोस्टली सब व्हाट्सएप कॉल करके एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमारा ड्राइवर भी हमें व्हाट्सएप कॉल करेगा अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो। The one I'm looking at, it's a 2-bedroom, but they have a 3-bedroom, and the 2-bedroom is this. अब हम आए हैं यहाँ Trivadier हनी फार्म फुकेट। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि हनी बी से हनी कैसा बनता है। Okay, follow me please. Because we breed it between Thai bee and the European bee long time ago. They're not aggressive too much and they make a lot of honey. And most of them that you see now is a worker that they can live only just 45 days and they die. But the only one is the queen that she can live longest 7 years. Yes. What bees are these? This one is a hybrid. बी मैजियर। Our honey first and then you can हम ट्राई करेंगे हनी जो बाहर की बी ने बनाया होता है। our special honey first, okay? And then I will experiment to show you how to know long look like. You can see that tree, the green one. They showcase from the hive and they split from their mouth into honey. ये सब रियल हनी के प्रोडक्ट्स हैं। सबसे कॉफ़ी का वेट कर रहे थे, फाइनली हम पियेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी के बिना कुछ नहीं है। फाइनली हमारी कॉफ़ी आ गई है, बल्लू की कैपेचिनो, मेरी फ्रैपे। You can eat lucky. Habit is building. And this one, the thing is टेम्पल का नाम बोल रही, बहुत फेमस टेम्पल है। अभी इंस्ट्रक्टर से पूछेंगे क्या नाम है। अब चलते हैं इनके मंदिर में, अंदर देखते हैं क्या होता है। इससे मुझे याद आया वियतनाम में जब हम मंदिर घूमने गए थे, वहाँ पे सुट्टा यानी कि सिगरेट चढ़ाई जाती थी और दारू चढ़ाई जाती थी। यहाँ चल रही हैं लिली लोटस फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वियतनाम में सुट्टा और दारू चढ़ती थी। ये इनके सारे भगवान मम्मीज़ है ना बल्लू। ये देखो, पता नहीं इनका क्या कल्चर है। यहाँ पे पैकेट डोनेट करके क्रैकर्स खरीदते हैं और फिर इसके अंदर डाल के फोड़वाते हैं अपने नाम पे। ये देखो, मन्नत मांग ली, पटाखे इसके अंदर जा रहे हैं। मन्नत पूरी मांगी जा चुकी है। रेड लड़ियों की लड़ी है पूरी पूरी। देखो ये क्या कल्चर है बल्लू। यहाँ पूजा कर रहे हैं, फूल और अगरबत्ती चढ़ाई जाती है यहाँ पे, तो सब अगरबत्तियाँ जला रहे हैं। अब हम देखते हैं उस साइड क्या है, कितना सीनिक व्यू है। कोई कोई पॉइंट्स तो यहाँ ऐसे हैं, मतलब अनरियल, देखने में लगता भी नहीं कि ये सच में है, ऐसा लगता है AI है। इतना खूबसूरत खूबसूरत। ब्यूटीफुल। इनकी लैंग्वेज में बात करती हूँ। It is very beautiful. You're very good. ग्रीनरी के साथ कुछ भी बनाते हैं, इतना खूबसूरत लगता है। देखो ये पूरा ग्रीन व्यू है और कचरा देखो यहाँ ना के बराबर, हल्का फुल्का पत्ते गिर भी रहे हैं, वो भी साफ कर रहे हैं साथ के साथ में। इस पूरे मंदिर में 4-5 मंदिर का कॉम्बिनेशन है। ये इसका लास्ट मंदिर हमें नहीं मंदिर बोलेंगे क्या बोलेंगे बल्लू? टेम्पल ही है। ठीक। ओहो, वो भी कितना प्यारा है भाई। और कितने हैं बल्लू? एक के बाद एक दिख रहा है। देखो हम वहां से आए थे, बिग बुद्धा दिख रहा है ना आपको, सबसे टॉप व्यू। उसके बाद हम आए हैं यहाँ, ये व्यू देखो, ये व्यू। ये मंदिर का जस्ट साइड में इनका शॉपिंग स्ट्रीट है। अब यहाँ चेक करते हैं। बल्लू ने बोला इसको चाहिए टी-शर्ट्स, तो चलिए देखते हैं कुछ। Let's get inside.
अब हम निकले हैं हमारा लास्ट स्टॉप जो कि है ओल्ड फुकेट टाउन, जो कि फेमस है वहाँ के प्यारे आर्किटेक्चर के लिए, जो कि जैसे गोल्डन फाउंटेन्स है ना, कलरफुल बिल्डिंग्स ऐसी है जो कि पुर्तगीज़ ने बनाई थी। हर देश में वही बनाते हैं मोस्टली कलरफुल बिल्डिंग्स, तो वो उसके लिए फेमस है, और फूड स्ट्रीट और कैफ़ेज़ के लिए। तो चलते हैं वहाँ ओल्ड फुकेट एक्सप्लोर करने के लिए। पहली बार मैं विदाउट मेकअप घूम रही हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। फ़ोटो खिंचा रही हूँ, मुँह छुपा के फ़ोटो खिंचा रही हूँ। The bus move out and come back to pick up on time again. I will show you where is the meeting point. Okay. Cross the road for going. ये हमारा मीटिंग पॉइंट है, हमें यहाँ मिलना है। Yeah. Then I waiting there. Okay. Okay, perfect. But this खूबसूरत खूबसूरत कैफे। Beautiful. This is Old Phuket, famous for street shopping and buildings. फेमस कैफ़े है अंगकू कैफ़े, जिस पे ख़तरनाक लाइन लगी रहती है फ़ोटोशूट के लिए, कि है भी इतना ब्यूटीफुल, तो सब वही कर रहे हैं। दिस इज ओल्ड फुकेट, ये सब पुर्तगीज़ ने बनाया था, कलरफुल बिल्डिंग्स। और हर ट्रिप का मेरा फेवरेट पार्ट होता है ये। चलिए लेते हैं कुछ फ्रिज मैग्नेट्स। ये मोस्टली सब थाईलैंड के। लास्ट टाइम मैंने थाईलैंड के बाहर के लेके गई थी, तो अभी मैंने 2 ली है, ओल्ड टाउन की और दूसरे फुकेट की। थैंक यू सो मच, बाय। फोटोशूट का जोन है, यहाँ पे सब ड्रेसेस पहन के आते हैं, फिर फोटोशूट कराते हैं। वीडियो शूट करवा रही है यहाँ। ये रेड लाइट होने का वेट करती है, जिससे रेड लाइट होती है, ये सारी क्रॉस कर करके अपनी वीडियो शूट करवा रही हैं यहाँ। ब्यूटीफुल मार्केट, खूबसूरत है बहुत। कोकोनट वाटर ले रहे हैं, बहुत टेस्टी था। अब इसकी मलाई निकलवा रहे हैं, ओट एंड भात पे निकलेगी अलग से, खाएंगे मलाई। यहाँ के कोकोनट थोड़े अलग और मीठे हैं। ऑलराइट, हमारे टूर गाइड का कॉल आ गया है, हम लास्ट हैं पहुँचने वाले, सब जा चुके हैं, तो चलो लगाते हैं दौड़। पहुँच गए भाग के, हम लास्ट थे। That was really, really good. Thank you so much. That gave me a ये फेमस चिल्वा मार्केट है स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, बट मुझे तो कुछ नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत शॉपिंग कर चुकी है यहाँ आने के लिए। लेट्स गो। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे इस मार्केट जाए ना जाए, बल्लू श्योर नहीं हो पाता जाए ना जाए, तो थोड़ा आगे गए लेकिन उतर गए। तो अब जा रहे हैं चिल्वा मार्केट। आ गए हम चिल्वा मार्केट में, करते हैं एक्सप्लोर यहाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं। यहाँ बहुत कुछ है। आज बल्लू श्रिम्प झींगे ट्राई करेगा। पोर्क, सब नॉनवेज से भरपूर एंड प्रोटीन से भरपूर। ये देखो, जिनकी मैं कल बात कर रही थी, झींगे, मछली, लॉबस्टर, ये सब लोग ये सी फूड खाते हैं, तभी गोरे गोरे दिखते हैं और चमकते हैं। चीज़ एंड चीज़। These are famous mango sticky rice, जिसके लिए थाईलैंड फेमस है। ओह, नॉन वेज ही नॉन वेज। Baloo is frying fish fried in egg. मैं तो नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, प्योर तो नहीं बट वेजिटेरियन हूँ। क्या? तो बल्लू खा रहा है फ्राइड फिश विथ एग। कैसा लगा बल्लू?
मज़ा आ रहा है? ठीक है भाई, अब मैं भी देखती हूँ कुछ अपने लिए। बाप रे, कौन सा सी फूड नहीं है यहाँ पे और बेहद सस्ता। मैं आज छुप गई हूँ, बल्लू मुझे ढूंढ रहा है इधर उधर। वो राम, मैं उसका टकला सर देख पा रही हूँ यहाँ से, पर वो तो मुझे देख ही नहीं पाएगा। ये दिख रहा है इसका टकला सर। बहुत देर हो गई, बुला ही लेती हूँ। बल्लू, मेरे काम का कुछ मिला है पिज़्ज़ा, ये खाया जाए और तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी यहाँ। तो मैं ले रही हूँ 1 पीस चीज़, 1 पीस स्पिनिश और बल्लू ले रहा है 1 श्रिम्प, 3 पीस स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाया लेकिन कोई स्वाद नहीं था। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। मैंगो एंड पैशन फ्रूट स्मूदी मुझे दी ने इंट्रोड्यूस कराई थी, उन्होंने टेस्ट कराई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आज वो दोबारा से ट्राई करूँगी। स्मूदी, पैशन फ्रूट एंड मैंगो। एग केक्स। जीन्स देखो, क्रॉप को कर दो, क्या तगड़ा फैशन है जीन्स का। ये देखो पूरी शॉप ही ऐसी है। ये देखो, इन्होंने ये फ्रेश रखे हुए हैं सब, झींगे, ऑक्टोपस, क्रैब, फिश, ये इसे निकाल के बना के देते हैं। द फेमस सिल्वर मार्केट कितने खूबसूरत है। इनमें से मैंने एक लिया नेक पीस। चलो आज के लिए बहुत शॉपिंग हो गई, अब घर की और रवानगी ली जाए जी। ये पूरी शॉर्ट्स की और शूज़ की मार्केट है। यहाँ से हमने 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स लिया है। अब खा रहा है बल्लू, खाओ बल्लू। देखो कितने प्यारे तरीके से कलर डिफरेंशिएट किए हुए हैं, लाइट से डार्क। बल्लू ने लिए हैं 2 सैंडो, पहले एक लिया, फिर एक और पसंद किया, फिर ले लिया। फाइनली मेरा डिनर आ गया है, वेज बिरयानी। करते हैं स्टार्ट। ये हमारे साथ ट्रिप पे ढूंढ रहे थे कहाँ मिलेंगे, फाइनली हमें मिल गई है। शी इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सस्ती मार्केट है, इसलिए इस पर इतनी भीड़ लगी है। ऐसे भी नहीं कि क्वालिटी बिल्कुल बकवास है, नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए आज के लिए हम करते हैं बाय बाय चिल्वा मार्केट, फिर कभी फ्यूचर में मिलेंगे। अब हम अपनी बस का वेट करते हैं, जो कि है ब्लू स्मार्ट बस, हर आधे घंटे में आती है और यहाँ से सिर्फ 50 बात पर पर्सन लेके हमें उतारेगी पेंटोंग बीच पे, जहाँ पे हमारा स्टे है। अदरवाइज़ अगर हम ग्रैब करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 300 बात की होगी, जो कि 6 गुना प्राइस है। हमारे यहाँ टैक्सी वाइट और ब्लैक कलर की होती है, यहाँ पे इनका टैक्सी का ये सेम कलर है, रेड एंड येलो। यहाँ की टैक्सी रेड एंड येलो कलर की होती है। फाइनली वेट करने के बाद हमारी बस आ चुकी है। तो कहाँ है मेरी उंगली? ये रही रेड वाली। चलिए सामान उठाओ बल्लू। ये ब्लू स्मार्ट बस ऑन द वे। अब हम जाएंगे सफोकेट पेंटोंग बीच। होते हैं, कितने टैटूज है इसके। उसने 2 हेयर शेड कराए हुए हैं, एक साइड इसका क्रीम है और दूसरे साइड इसका डार्क रेड है, पर बहुत सही लग रहा है। हमारा स्टे यहाँ है इस बीच के पास, पेंटोंग बीच, और सामने जाके हमारा स्टे है टोनी रिजॉर्ट। यहाँ पे कल 2 बंदे बैठे हुए थे, एक बुला रहा था। पहुंच गए यहाँ अपने डेस्टिनेशन पे। चलिए अब उतरते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है सारे। मार्केट स्टार्ट हो गई पेंटोंग बीच की।
यहाँ लाइन से सारे बार्स हैं। डिनर करने चलते हैं अब। बल्लू ने तो खा लिए अपने श्रिम्प और चिकन, मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ और ट्राई करने की, तो मैं रिपीट करूँगी बिरयानी, वेज बिरयानी खाऊँगी आज। मैं 2-3 दिन से ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं खा सकते भाई, मुझे इंडियन फूड चाहिए ही चाहिए। अपना खाना अपना खाना। मैं पूरा खा ही नहीं पाई तो मैंने पैक करवा लिया, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी लेकिन क्वालिटी तो थी नहीं। बिरयानी भर के दे दी और टेस्ट था नहीं, तो मैं खा ही नहीं पाई। फाइनली पहुंच गए हैं, रात के बज गए हैं 10। हमने रूम चेंज किया है, डिलक्स रूम में अपग्रेड किया था, तो अभी चेक इन किया है और बहुत थक गए हैं। फाइनली मैं क्या बताऊँ, मेरा दुख अभी तक नहीं गया, सुबह से तक निकला नहीं है गम कि मैंने अपना मेकअप किट छोड़ दिया है या घुमा दिया है। पूरा मेकअप गया मेरा, 4 दिन विदाउट मेकअप में घूमूंगी। रात हो गई है, 10 बज गए हैं, सोने का टाइम हो गया है। आज का दिन था हमारा बहुत अच्छा, कहूँ तो 12 बजे तक तो हम रूम में ही थे। बल्लू ने ट्रेडिंग की आज, उसे खुमारी चढ़ी थी कि ट्रेडिंग करनी है। शेयर मार्केट उथल पुथल हो रहा है, 3 दिन हो गए ट्रेडिंग करनी है, तो उसने ट्रेडिंग करी 12 बजे तक, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया। 12 बजे हमने रूम चेकआउट करके सामान बाहर रखा क्योंकि 3 बजे चेक इन था हमारा दूसरे रूम में। फिर हम रेडी होकर निकले थे। लास्ट मोमेंट पे हमने 20 मिनट पहले बुकिंग की और हमें लग नहीं रहा था कि हम कैच कर पाएंगे वो वॉल्वो। लेकिन इनकी अच्छी बात ये होती है कि ये किसी भी पैसेंजर को अगर बुकिंग कर ले तो छोड़ के नहीं जाते, कांटेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कितने टाइम में आ पाओगे, तो वही हमारे साथ हुआ। हम पहुंच गए टाइम पे और हमने आज किया सिटी टूर और हमें बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले जिनसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत बातें की, बहुत अच्छा लगा। फाइनली खा पी के हम आ गए हैं अपने होटल रूम में। अब टाइम है सोने का। कल हमने सोचा था कि हम कल एक्टिविटी करें, समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइव शो था कोई, वो करें, लेकिन उसका टाइमिंग इवनिंग है और रात के 11:30-12 बजे तक आते हैं। और नेक्स्ट डे हमने एक्टिविटी बुक की है माया बे की, जिसमें अर्ली मॉर्निंग 6 से 6:30 पिकअप होता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए, तो कल के हमने एक्टिविटी कर दी है स्किप। कल हम रखेंगे रिलैक्स डे, कल आराम फरमाएंगे, आराम से बीच घूमेंगे और चीज़ें करेंगे। तो आज के लिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यही एंड। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बाय बाय दोस्तों।